जिस वक्त शिवांगी ने बिजनेस का सोचना तो सारे के सारे जितने भी ख़ानदान वाले थे, ख़ास तौर पर पुष्पा, ये इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी थी। ये लोग नहीं चाहते कि भाई शिवांगी आगे बढ़े, अपने बिजनेस में कामयाब हो। तो ये हर एक तरीका अपनाते हैं, हर तरह से ज़ोर लगाते हैं कि भाई शिवांगी को नाकाम किया जाए। लेकिन आगे से शिवांगी है और वो डरने वाली नहीं है। अगर पूजा होती तो वो हो सकता है कि डर जाती। शिवांगी भी रणवीर को और अपनी सास को साफ अल्फाज में ये बात कह देती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं बिजनेस करके रहूँगी। आप लोगों ने जितना भी जोर लगाना है लगा कर देख लें, मैं टूटूंगी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसी औरतें बहुत कम मिलती हैं ज़िंदगी में जिनकी इतनी पावर होती है या वो डट कर मुकाबला करती हैं। आप देख लें कि इसके साथ हो क्या रहा है। इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हर तरह का जुल्म किया जा रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये इनकार कर देती है। अब नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या होगा और पुष्पा के खानदान का मिलकर क्या प्लान होगा। पुष्पा जो होती है ना, ये रणवीर को अपने पास रूम में बुलाती है। सारे के सारे वहां पर जमा होते हैं तो पुष्पा कहती कि मैंने रणवीर के साथ अलहदा में बात करनी है। रणवीर बैठ जाता है, बाकी सब चले जाते हैं। पुष्पा रणवीर के साथ बात करना शुरू कर देती है कि आपकी जो बेगम है, ये जो कुछ भी कर रही है ना, आप इसे रोकने की कोशिश करें। अगर आप नहीं रोकेंगे, ये इस तरीके से आगे बढ़ती रही तो हमारे ख़ानदान की जो इज्जत होगी खाक में मिल जाएगी। और उसने आपको जैसे तजलील किया या आपके ऊपर उसने जैसे तंज किए ना, तो मैं तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस औरत को मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। रणवीर जोगा ये अपनी माँ के साथ बात करेगा, माँ को समझाने की कोशिश करेगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें जो वो कुछ ना कुछ करना होगा। फिर ये मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक ही सेटअप पे एक ही बिजनेस में जो वो इन्वॉल्व होते हैं। शिवांगी को भी साथ में मिक्स करेंगे और आपका भी नाम आएगा। अब जब एक साथ बिजनेस होगा तो शिवांगी तो पीछे खड़ी होगी, नाम तो आपका चलेगा। तो इससे हम शिवांगी को ना तोड़ सकते हैं या इसे रोक सकते हैं, वरना इसने बिजनेस से नहीं रोकना। तो रणवीर जो होता है ना, ये बात जब अपनी माँ की सुनता है तो इसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है और इस बात के ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं। अब सारे के सारे जमा होते हैं। शिवांगी को नहीं पता होता कि भाई क्या किया जा रहा है। तो जब पर्दा उठाया जाता है, एक सरप्राइज टाइप जो वो रणवीर शिवांगी को जना सरप्राइज देता है, इसके सामने जो वो दिखाता है ऐसे कि भाई एक साथ ही किचन। अब शिवांगी को गुस्सा बड़ा आता है कि भाई देखिए कि रणवीर के इसके पीछे को ना कुछ चाल जरूर है। जब रूम के अंदर जाते हैं तो शिवांगी जो होती है रणवीर के साथ खुलकर बात करती है। इसे कहती है कि भाई हम एक साथ बात नहीं कर सकते, बैठकर मसले का हल नहीं निकाल सकते, तो हम एक साथ बिजनेस, एक साथ किचन चलाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो रणवीर जोगा से यहाँ पर शिवांगी को समझाएगा, इससे बोलेगा कि देखिए कि आपने किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करना, चुपचाप खामोशी के साथ ये सब कुछ आपने देखना है या बर्दाश्त करना है। अगर आप अलहदा बिजनेस करेंगी तो आपको जो मैं कभी भी अलहदा बिजनेस नहीं करने दूंगा, हमारे साथ मिलकर बैठकर आपको जो बिजनेस करना होगा। तो फिर शिवांगी के दिमाग में ये बात बैठेगी और फिर ये दोनों मिलकर जो बिजनेस करना शुरू कर देंगे। अभी तक इन दोनों के बीच में नफरत है, जब इन दोनों के बीच में मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर देखना कि फिर यही शिवांगी होगी जैसे रणवीर के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को जो वो क्लोज करने की कोशिश करेगी और फिर पुष्पा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगी। अब बिजनेस पे बात आ टपकी है। अगर ये दोनों एक साथ बिजनेस करते हैं और कामयाब हो जाते हैं तो फिर शिवांगी का नाम तो नहीं आएगा, इसकी मेहनत तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन इसका नाम नहीं आएगा। देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं, क्या शिवांगी जो होगी जिसे रणवीर के साथ बिजनेस कर पाएगी। लास्ट में फीडबैक दें।